गई अपने फ्रेंड सर्कल में, मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया अब इस बंदे के पास चले जाएँ। तो इसी तरह होता होता ना एक बंदा मुझे मिल ही गया जिसने ये फाइनली मुल्तान में ही मुझे बना के दे दी है। इसकी आइडियाज़ वाक़ई जो है ना वो क्रिएटिव होते हैं और मैं तो बिल्कुल आंखें बंद करके जो है ना इसकी वो मान लेता हूँ कि भाई ठीक कह रही है ये। सर मेरी ग्रेजुएशन है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फ्रॉम NIH इस्लामाबाद, MS इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम HSA इस्लामाबाद। 4 ईयर मेरा एक्सपीरियंस है मेडिकल साइड में। रिसेंटली आई एम डूइंग माई जॉब एज ए लैब कोऑर्डिनेटर। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरा नाम रुमेल तारिक गैल। आज मुल्तान में आपको एक ऐसी बाहिम्मत लड़की से आज आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसने पूरे पाकिस्तान को कर दिखाया कि अगर आप में हिम्मत, जोश, जज्बा और वलवला कुछ कर दिखाने का हो तो साइकिल से भी आप अपना रोज़गार बना सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मासूमा खलील की, जिन्होंने एक नया ही ट्रेंड मुल्तान में शुरू किया है कि साइकिल घुमाओ और अपना ख़ुद का मिल्क शेक बनाओ। तो इन्हीं से जानेंगे बाकी की तमाम तर तफसीलात। सर बेसिकली जब मैंने बिज़नेस का सोचा तो मुझे ऐसा बिज़नेस करना चाहा जो मेरे बजट के अंदर हो। तो काफ़ी सर्चिंग मैंने इस पे की, ये आइडिया मुझे क्लिक किया और मैंने पाकिस्तान में सर्चिंग की। पाकिस्तान में ये जो आइडिया है वो एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं इसको लेके आऊँ पाकिस्तान के अंदर। तो बाकी कोशिश बस इसी पे ही है कि जब एक दफ़ा डिसाइड कर लिया ये करना है, उसके बाद फिर मैंने इस पे वर्किंग स्टार्ट कर दी। ये कहीं से थॉट आई थी, कहीं देखा था? वो कौन सा लम्हा था जब सोच लिया कि बस ये करना है और ये आइडियाज़ हैं इनको एग्जीक्यूट करना है? सर जब मैंने अपना बजट डिसाइड कर लिया कि इतने बजट के अंदर अगर कोई मुझे बिज़नेस मतलब जो मुझे सूट करे, तो काफ़ी सारे और ऑप्शंस भी थे। ये आइडिया मुझे इंटरनेट से मिला, मुझे क्लिक किया कि ये अच्छा मतलब पाकिस्तान में अगर आ गया ना तो ये पाकिस्तान मतलब लोगों को अट्रैक्ट करेगा। मासूमा, वैसे मुझे बताइएगा एजुकेशन आपने हासिल की है? सर मेरी ग्रेजुएशन है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फ्रॉम NIH इस्लामाबाद, MS इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम HSA इस्लामाबाद। 4 ईयर मेरा एक्सपीरियंस है मेडिकल साइड में। रिसेंटली आई एम डूइंग माई जॉब एज ए लैब कोऑर्डिनेटर इन प्राइवेट हॉस्पिटल मुल्तान। अच्छा, तो पार्ट टाइम में आप अपना बिजनेस भी रन कर रही हैं? जी सेकंड टाइम है। मासूमा, ये कितना मुश्किल हो जाता है कि पहले 6 to 8 आवर्स आप एक जगह और बाउंड हैं, उसके बाद आप यहाँ आके अपने पर्सनल बिजनेस को, वो कि दीन भी कहता है कि कारोबार करो, तजारत करो, इसमें बरकत है और नज़र भी आ रही है आपको देखकर। तो मुझे बताइएगा टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं? सर मैं बस जैसे वहाँ से फ्री होती हूँ तो हर चीज़ फैमिली ने प्रिपेयर करके रखी हुई होती है। मुझे चीज़ें प्रिपेयर मिलती हैं, मदर करके दे देती हैं सारा। मैंने सिर्फ यहाँ आके अपना टाइम देना होता है, बाकी मुझे नहीं इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो फैमिली जब सपोर्टिव है तो फिर हर चीज़ मुमकिन है। वैसे मासूमा, देखने में आया है जो लोग जॉब ओरिएंटेड होते हैं या जॉब की कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि 8 to 2 हमने करना है काम और उसके बाद वो कहते हैं बस घर आएंगे रेस्ट करेंगे। आपको बड़ा ऑकवर्ड नहीं लगा शुरू में जब ये पहला स्टेप लिया कि यार मेरी तो टाइम ड्यूरेशंस बढ़ जाएंगी, बड़ा हार्ड वर्क होगा, काम करना पड़ जाएगा? इस हवाले से क्या सोचती? सर देखिए, जॉब करते हुए मुझे अभी 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। जॉब में आप एक फ़िक्स अमाउंट अर्न करते हैं, उससे आप अपनी ज़रूरियात तो पूरी कर सकते हैं, अपने शौक़ पूरे नहीं कर सकते। तो ये है कि हाँ, शुरू में जब मैंने ये सोचा बिज़नेस करने का, मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ पेश आई। इवन कि अपनी फैमिली की तरफ से भी डिफ़िकल्टीज़ थी कि आप एक न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, मैं भी ना चले तो इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। लेकिन ये है कि जब करना होता है ना तो इंसान ने फिर करना होता है। फिर जब मैंने ठान ली कि मैंने करना है, फिर मैंने फैमिली को भी राज़ी कर लिया। मासूमा, आपने जैसे अभी बताया कि फैमिली भी शुरू में नहीं मान रही थी, मैं इस सवाल पे अभी आने वाला था कि घर वालों को जब बताया, हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स बड़े हार्श हैं, वो वैसे भी खातून काम कर रही हो तो अजीबोगरीब। हालांकि अब वैसे मेरे ख्याल में कुछ चीज़ अब दोबांगे दोहल तो नहीं रहेगी जहां हमारी ख़वातीन GF-17 चला सकती हैं, तो पीछे रह क्या गया? आपने अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस किया? सर ये है कि मुझे डिफ़िकल्टीज़ स्टार्ट में पेश आई थी कि मतलब न्यू आइडिया है, मे भी ना चले तो। लेकिन ये है कि फिर मैंने कोशिश की, मतलब उनको कन्विंस किया, हो गए। ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ मुझे। मामा बाबा का क्या रिएक्शन था उस वक्त जब आपने ये आइडिया शेयर किया और आज जब आपने इसको कामयाबी से एग्जीक्यूट कर लिया है और मासूमा खलील को पूरा पाकिस्तान ऑल्दो अब जानता है, तो अब क्या कहते हैं? सर अभी तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। उस टाइम भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये है कि क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है, मतलब मेन डोमिनेंट मुआशरा है, तो थोड़ा सा उनको हेजिटेशन थी। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है, बाहर चीज़ बहुत अच्छी है। खलील साहब, मुझे बताइएगा, जब पहली दफ़ा मासूमा ने ये आइडिया आपको बताया कि उसने ये करना है और ये बिज़नेस की तरफ आना है जॉब के साथ साथ, आपने पहली दफ़ा मासूमा को क्या कहा था?
मासूमा जो है ना बड़ी मतलब क्रिएटिव है, शुरू से ही मतलब बोल्ड है, शुरू से मतलब ये इसकी स्टडी भी इस्लामाबाद की है थ्रू आउट। तो माशाल्लाह ये जो है ना मतलब अच्छे इसका तालीमी पस मंज़र भी बड़ा शानदार है। तो इसके आइडियाज़ वाकई जो है ना वो क्रिएटिव होते हैं और मैं तो बिल्कुल आंखें बंद करके जो है ना इसकी वो मान लेता हूँ कि भाई ठीक कह रही है ये। उन्होंने थोड़ा सा गिला किया कि शुरू में आप लोगों ने रजिस्ट भी किया। हाँ, वो माँ की तरफ से या मतलब फैमिली की तरफ से थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैं तो इसको अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं बहुत ही इसके साथ टच हूँ और मतलब हमारी बेटियां वैसे भी वालिद के ज़्यादा करीब होती हैं। आपको मासूमा पे एतबार था कि मासूमा ये कर दिखाएगी? बिल्कुल, ये बिल्कुल 100% क्यों जो इसने वो क्यों जो ये सारी जुज़ियात पे मुझसे डिस्कस करती हैं। जो जब डिस्कस होती है तो ज़ाहिर है थोड़ा सा इख्तलाफ जो होता है वो उसी डिस्कशन में ही सॉल्व हो जाता है। सही है। तो ये ज़ाहिर है शुरू में रिएक्शन थोड़ा बहुत होता है कि पता नहीं इसमें कामयाबी के चांसेस कितना है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करता है बंदा तो वो आजकल तो इतने मतलब हालात हैं कि बंदा सेविंग कर ही नहीं सकता। अगर थोड़ी बहुत कोई पसंदाज होता भी है तो अगर वो इन्हीं थोड़े से मतलब उसमें जज्बात में चला जाए तो वो अच्छी बात तो नहीं होती, पहले इस पे सोचना तो पड़ता है। खलील साहब, मैं चाहूँगा जैसे आपने अपनी बेटी को सपोर्ट किया और उसको ये मुकाम अचीव करने में, उसका ख्वाब पूरा करने में आपने उसके कंधे से कंधा मिलाया, इस तरह हमारे देखने वालों को भी कोई पैगाम दें आप। जी नहीं, माशाल्लाह मतलब बच्चों को मतलब सपोर्ट करना चाहिए, उनके ख्यालात भी सुनने चाहिए और अपने मतलब डिस्कशन जो है ना वो बेहतरीन इसका वो है कि बंदा एक या कन्विंस हो जाए या दूसरे को कन्विंस कर ले, ये एक बात है। हाँ, तो इसीलिए वो उसने मुझे कन्विंस कर लिया और बिल्कुल मैं हो गया और बिल्कुल इंशाल्लाह ये पाया यानी कामयाबी से की तरफ काम जाना है। अब मुझे बताइएगा रिस्पांस कैसा है? फैमिलीज़ आते हैं, बच्चे आते हैं आपके पास, रिस्पांस कैसा है आपके? सर अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। ये चीज़ ना सिर्फ बच्चों को अट्रैक्ट करी है, ये फैमिलीज़ और यंग्स को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी है। इवन के मैंने मतलब ऐसी फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं जो कि मुल्तान की भी नहीं होती। अभी 2 दिन पहले एक फैमिली आई हुई थी जो मुल्तान की नहीं थी, वो सिर्फ हमारा मतलब मुझे आप कह सकते हैं अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, इतनी दूर से आए हुए थे। और काफ़ी सारे लोग इस तरह से होते हैं कि वो ये कह के जाते हैं कि हम वैसे आम रूटीन में मिल्क शेक नहीं पीते, लेकिन आपको सपोर्ट करने की वजह से आते हैं और साथ ही इनाम भी दे के जाते हैं। वो कि मासूमा अब आपका एक अपना मखसूस फ़ैन बेस भी है, देखते ही देखते आपने सोशल मीडिया पर एक अपना नाम और एक अपना मुकाम बनाया है। अपने देखने वालों को, अपने प्यार करने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है स्पेशली गर्ल्स के लिए। देखें, अगर आपने कुछ करना है ना तो एक दफ़ा उसका इरादा कर लें, पहला स्टेप ले लें, इंशाल्लाह आगे अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेंगे, क्योंकि पहला स्टेप ही मुश्किल होता है, उसके बाद अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बना देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मासूमा आपका न्यूज़ अलर्ट को अपना कीमती टाइम। सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे मेरे लिए ऑनर की बात है, बहुत शुक्रिया।